गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कुछ शॉर्टकट तरीका से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करें। जैसे कि हमारे थंबनेल में भी आप देखे होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है शॉर्टकट तरीका से। प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ क्वेश्चन यानी कि एक दो क्वेश्चन या फिर 1 मिनट का वीडियो देख लें। उसके बाद आप लोग के मर्जी कि आप लोग स्किप करना है, छोड़ना है या फिर आगे पढ़ना। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो जरूर से जरूर पसंद आएगा। तो आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 2 का पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है उत्तक, इंग्लिश में उसको टिश्यू कहते हैं। और चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है? ठीक है, इसका आंसर है शीर्षाश्र विभज्योतक। अब इसका शॉर्टकट तरीका से या फिर किस तरह से इस तरह से क्या है हम लोग याद करें कि ज़्यादा ज़्यादा मतलब याद रह सके और जल्दी याद हो। अब हम लोग अगर देखें कि पौधों की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है तो हम लोग सीधा सा ये सम्मान मान सकते हैं कि शीर्ष। ठीक है, शीर्ष मतलब ऊपर। और इसका आंसर इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि पौधों की लंबाई बढ़ती है शीर्ष मतलब ऊपर से लंबाई बढ़ती है। तो इस तरह से शीर्ष मान सकते हैं कि लंबाई बढ़ती है तो कैसे शीर्ष से यानी कि ऊपर से लंबाई बढ़ती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मृदु उत्तक एक प्रकार है। ठीक है, तो सरल उत्तक अब मान के चले कि किसी मृदु उत्तक एक तरह का मान सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम इसको मृत माने अगर याद करें तो माने तो ये एक मान सकते हैं मृत। मृत कैसा होता है? सरल उत्तक मतलब मरने पर क्या हो जाता है, कोई भी चीज सड़ जाता है वो। तो हम लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं मृदु उत्तक एक प्रकार का सरल उत्तक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, जीवित कोशिकाएं पाई जाती है तो मृदु उत्तक और स्थूलकोण उत्तक में। अगर हम देखें तो जीवित का उल्टा अगर हम कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाता है मृत यानी मृत्यु उत्तक। ठीक है, ये कोशिका को उत्तक आया सॉरी टिश्यू को उत्तक कहा जाता है। ठीक है, स्थूल कोण उत्तक। अब कोई जीवित चीज रहेगा तो उसमें कोई ढांचा आकार कोण या फिर एंगल किसी तरह का कुछ रहेगा। तो हम लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं मृदु को उत्तक और स्थूल कोण उत्तक। जीवित कोशिका में पाई जाती है तो मृदु उत्तक और स्थूल उत्तक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन की क्षमता होती है तो विभज्योतक कोशिकाओं में यानी सेल। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है तो हम लोग ये आराम से पकड़ सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं बढ़िया से। ये विभाजन है। ठीक है, ये भी विभाग दोनों मतलब सेम टू सेम। तो इसका आंसर ये हो जाता है। अब हम लोग मतलब याद रखने के लिए इस प्रकार का कुछ ट्रिक अपनाते हैं ताकि ज़्यादा याद रह सके। ठीक है, विभाजन विभज्योतक कोशिकाओं। ठीक है, क्लियर? किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है तो दृढ़ उत्तक। अब हम लोग ये मान के चले याद करने के तौर पर तो किन कोशिकाओं के भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। मोटी किस तरह से होते हैं? अब इसको दृढ़ एक मान के चले दृढ़ मतलब किसी चीज का संकल्प ले लेते हैं कि नहीं इस चीज को करना है तो करना है। तो आप कोई चीज को लगातार करते रहेंगे तो एक मान के चल सकते हैं कि मोटी हो जाती। तो हम लोग इस तरह से भी इसका आंसर याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 का है, गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? ठीक है, तो गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? स्टोमाटा द्वारा। अब इसको किस तरह से शॉर्टकट याद रख सकते हैं वो देखें। ये बोल रहा है गैसों मतलब लास्ट में है स। अब स को स्टोमाटा द्वारा ये इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं ट्रिक के तौर पर ताकि ज़्यादा याद करें। ऐसे तो याद करने के सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़े समझे ताकि वो क्या होता है कि उससे ज़्यादा हम लोग को रिवाइज होता है। और हफ्ता में 15 दिन पर हम लोग को वही सेम क्वेश्चन को याद करना चाहिए ताकि भूलने में बहुत दिक्कत हो या फिर नहीं भूले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है और कोशिकाओं में। अब हम लोग इसको इस तरह शॉर्टकट याद समझ सकते हैं। सुबेरिन नामक नमक नमक होता है खारा। और हम लोग एक मान चलिए याद के तौर पर अगर हम लोग देखा जाए तो खारा को क्या बोलते हैं? खारा को कब मतलब डायरेक्ट हम लोग नमक तो खाना में लेते हैं तो ठीक रहता है
लेकिन अगर हम डायरेक्ट जीभ पर रगड़ लें तो वो कड़वा टाइप में लगेगा, ठीक है। तो नमक कैसा रहता है, कड़वा। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है काल कोशिकाओं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल उत्तक बना होता है भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। अब हम लोग ये चीज समझते हैं कि कोई चीज जटिल चीज है, मतलब बहुत ही मुश्किल से कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अगर कुछ चीज बना तो वो एक तरीके से तो बनेगा नहीं। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, जटिल उत्तक बना होता है भिन्न भिन्न कार्य करने वाली प्रकार की कोशिकाओं से, ठीक है। कोई भी जटिल चीज इतना मतलब आसानी से या फिर एक चीज से नहीं बनेगा, ये निश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों द्वारा पहुंचाया जाता है। तो इसको अगर हम देख लें, अगर मतलब याद करने के तौर पर देखा जाए तो मिट्टी से जल और उत्तक खनिज लवण पत्तियों द्वारा पहुंचाया जाता है। तो क्या मिट्टी से जल, अब जल को जाइलम, जल से जल, जल से जाइलम। अगर हम लोग इस तरह से मतलब देख रहे हैं किसके द्वारा मिट्टी से जल, दूसरा हमारा सेंटेंस क्या है, मिट्टी से जल तो जल से जाइलम, उसी के द्वारा पत्तियों मतलब और खनिज लवण द्वारा लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो हम लोग सीधा सा शॉर्टकट पकड़ेंगे कि किसके द्वारा मिट्टी से जल, जल से जल, जल से जाइलम, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि चाली नलिका बनाने में भाग लेती है। तो भाग लेती है फ्लोएम। अब हम लोग इसको इस तरह से याद रखेंगे कि चाली नलिका, अब कोई मतलब नलिका यानी कि किसी तरह का नाली, मतलब आमतौर पर हम लोग समझ सकते हैं किसी तरह का नाली। अब नाली को फ्लो में अगर नहीं बहेगा नाली तो वो जाम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से अगर हम याद करें तौर पर नलिका, नाली कैसा होना चाहिए, फ्लो में पानी पास होने जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। आप देख सकते हैं इसको मतलब किस तरह से शॉर्टकट याद करना है कि कोशिकाएं पाई जाती है तो फ्लो में। मतलब कोई भी कोशिका को मतलब अगर बढ़िया से देखा तो किसी को सहायता कोई चीज का मिलता है तो वो फ्लो में आगे बढ़ता है। तो इस तरह से भी हम लोग याद रख सकते हैं, कोशिका पाई जाती है फ्लो में, मतलब किसी चीज को सहायता मिलती है वो फ्लो में आगे बढ़ रहा है। और नेक्स्ट कोशिका आप देख सकते हैं केंद्रक अनुपस्थित रहता है तो वयस्क चार्ली नलिका में। अब देखा है तो केंद्रक क्या किसमें अपसेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है तो वयस्क नलिका चार्ली नलिका में, ठीक है। तो अगर किसी चीज को देखा जाए तो कोई चीज केंद्रक में अपसेंट है तो वो वयस्क है मतलब आधा है, अधूरा, मतलब एक मान सकते हैं कि ये वयस्क मतलब इसका वयस्क तो मतलब होता है कि बढ़िया, लेकिन इसको अगर हम याद करने के तौर पर माना है तो केंद्रक अनुपस्थित रहता है तो किसमें, वयस्क चार्ली नलिका में, मतलब ये वयस्क मतलब आधा, मान ठीक के तौर पर मान सकते हैं वयस्क मतलब आधा, ठीक है। पौधों में फ्लोएम यह कार्य करता है आहार का चालन। पौधों में फ्लोएम मतलब किसी को फ्लो में कोई चीज मिल रहा है, मतलब फ्लो में चल रहा है तो वो किसका आहार का चालन, मतलब आहार को वो एक शक्ति प्रदान कर रहा है। पौधों में फ्लोएम यह एक कार्य करता है तो क्या किस प्रकार का कार्य करता है, वो आहार का कार्य करता है, ठीक है। मतलब इस तरह से हम शॉर्टकट याद करना चाहे तो कोई चीज को फ्लो मिल रहा है, आहार मिल रहा है उसको तो वो फ्लो में काम कर रहा है, इस तरह से एक याद करने का तरीका मतलब कुछ अपने अनुसार बता रहे ताकि आप आसानी से याद हो जाए। सल्काव एपिथेलियम का प्रमुख कार्य है क्या, सुरक्षा। अब देखा जाए तो इसमें किस तरह से हम शॉर्टकट याद कर सके, सल्काव, ठीक है। तो मतलब अगर किसी को हम सर्कल मतलब एक तरह का मिल जाए, सल्किया सल्काव, दोनों सल्किया सल्काव सुरक्षा, अगर ये भी अगर हम मैच कर ले कि ये स है ये भी स है, ठीक है, मान के चलिए दोनों स डिफरेंस है, लेकिन एक याद करो तौर पर मतलब हम मान सकते हैं सल्किया सल्काव एपिथेलियम का प्रमुख कार्य क्या कार्य है, सुरक्षा। और
क्या है, पच पचमाभि या पचमल एपिथेलियम पाए जाते हैं, तो क्या, ट्रैंकिया में। अब ये दोनों क्वेश्चन देखा है तो सेम है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, प्रमुख कार्य है तो क्या कार्य है, सुरक्षा का, मतलब सेफ्टी का कार्य है, ठीक है। और ये एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, तो ट्रंकिया में, ठीक है। तो इसको पच पचमाभि या पचमल एपिथेलियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ट्रंकिया में। अब ये इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि पचमाभि मतलब कोई किसी के पक्ष में है, ठीक है, तो इस तरह से नहीं, लेकिन एक तौर पर पचमाभि या पचमल कहाँ पाया जाता है, ट्रंकिया में। इसका तो हमको कुछ ऐसा ट्रिक पता चल नहीं रहा, लेकिन आप अगर इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अस्थि है संयोजित। अब इसको याद किस तरह से करना है, अस्थि, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, बोन, इंग्लिश में बोन कहते हैं, हिंदी में अस्थि कहते हैं, ठीक है। अस्थि है संयोजित। अब हमारे हड्डी जो है पूरे एक दूसरे से एक तरह से देखा जाए तो ज्वाइंट है, तो क्या है, एक संयोजी मतलब संग में है। तो हड्डी कैसा होता है, अस्थि कैसा होता है, संयोजी उत्तक। ये संग में मतलब एक संग में है, मतलब संयोजी उत्तक, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, तो एरियोलर उत्तक। अब इसको किस तरह से याद करें, तो इसको देख सकते हैं, फाइब्रोब्लास्ट। अब कोई चीज ब्लास्ट होता है तो कोई इधर उधर मतलब होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग आमतौर पर याद कर सकते, तो एरियोलर उत्तक, ठीक है, या टिश्यू को उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट, एरियोलर उत्तक, ये क्या है ना, वीडियो को आप 2-3 बार जिस तरह से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है तो अस्थि में, ठीक है। अब इसको किस तरह से याद करेंगे, तो ऑस्टियोब्लास्ट दोनों मिल रहा है, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट अस्थि में, ये दोनों को मैच कर सकते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट अस्थि में, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग याद रख सकते हैं, किस प्रकार के उत्तक के अधिक मात्रा में रक्त एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है, ठीक है। तो एडिपोज उत्तक, अब मान के चलिए किसी तरह का मान के चलिए कि अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है, तो क्या, एडिपोज। एडिपोज मतलब एक से ज्यादा, एक 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 मतलब अगर मान के चलिए कि देखा जाए तो एक एक एक, ये 2-3 अगर मतलब कुछ ज्यादा हो जाए तो शरीर में हमारा कुछ चीज में एक पर एक कुछ अगर खाते हैं तो वो शरीर में हमारा क्या रहता है, मोटा रहता है। तो हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं, इस प्रकार के उत्तक के अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है, तो एडिपोज, ठीक है। लिगामेंट एक निर्माण करता है, तो क्या, पीला तंतुमय उत्तक का। अब ये इसको किस तरह से याद करें, तो लिगामेंट यानी कि पेंट, लिगामेंट यानी पेंट। अब पेंट कैसा होता है, पीला होता है, पीला तंतुमय उत्तक, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 5 या 6 और लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेते हैं हम लोग। अरेखित पेशी है, ठीक है, अनैच्छिक। अब ये क्या बोल रहा है, इसको याद करना है इस तरह से, अरेखित पेशी है मतलब किसी का कोई रूपरेखा, मतलब कोई ढांचा, एक मतलब सर्कल टाइप में कोई रूपरेखा है नहीं, ठीक है। अरेखित मतलब कोई रेखा, इसका सीमा नहीं है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, अनैच्छिक मतलब बेकार, याद करने के तौर पर, उसका कोई मतलब अच्छाई नहीं है, वो अरेखित है, मतलब रेखाओं का कुछ उसका सही नहीं है, वो अनैच्छिक है, ठीक है। मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है टेंडन। अब हम लोग इसको इस तरह से याद करेंगे कि मांसपेशी तथा अस्थि मतलब चमड़ा और हड्डी। अब ये 2 चीज है, उसको जोड़ने का क्या मिला है, टेंडन। क्या होता है, टेंडन, टेंडन, और उसको याद करने के लिए हम लोग समझ लेंगे टेंडन, ठीक है। मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है टेंडन, मांसपेशी मतलब चमड़ा और अस्थियों मतलब हड्डी, ठीक है, ये दोनों को जोड़ते हैं क्या, टेंडन। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत है 90%, इसको याद रखेंगे, इसको कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है, लेकिन इसको ध्यान से याद रखेंगे कि रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत क्या है,
कितना प्रतिशत है? 90%। ठीक है। रक्त के थक्का बनाने में मदद करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब इसको हम लोग इस तरह से याद करेंगे कि क्रिकेट मैच एक तरह से होता है। ठीक है, एक क्रिकेट मैच होता है, उसमें अगर विकेट पर थ्रो मारते हैं तो वो विकेट गिर जाता है, और विकेट गिर जाता है तो एक जगह रुक जाता है, और वो रुक जाना ही थक्का एक तरह से मान सकते हैं। इस तरह से याद करने का हम लोग तरीका देखेंगे। रक्त के थक्का बनने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रो मारेंगे थक्का बन जाएगा। ठीक है, थ्रो से थक्का, थ्रो से थक्का, थ्रो से थ्रो। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग याद रख सकते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तो कोशिका, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, ब्रेन के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक यानी कि ब्रेन टिश्यू। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे न्यूरॉन, सीधा ब्रेन या न्यूरॉन, इस तरह से याद रखेंगे। तंत्रिका ऊतक की इकाई है तो ब्रेन, न्यूरॉन ब्रेन दोनों एक ही को बोलते हैं। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, तो इसका क्या याद रखेंगे? तंत्रिका ऊतक। ठीक है, अब एक भाग से दूसरे भाग, हमारे शरीर में जो भी मतलब पार्ट को, जब मतलब ये हाथ हिल रहा है या फिर बोल रहे हैं या फिर किसी तरह कोई भी हलचल हो रही है, तो वो न्यूरॉन यानी ब्रेन के मदद से ही होता है। ये हमारे एमसीबी के तौर पर मान सकते हैं कि हमारे ब्रेन ही पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आई होप हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी चैप्टर 2 बायोलॉजी का पढ़ाया है, टिश्यू यानी कि ऊतक, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। और अगर किसी तरह का कोई दिक्कत आता हो इस तरह का क्वेश्चन में समझने में, या किसी तरह का भी क्वेश्चन में, यानी कि चैप्टर बायोलॉजी 2 का किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।